हाय एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। माय नेम इज अदिति और आप सभी लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज है जो हमने स्टार्ट करी है, जिसका मोटिव ये है कि आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपके यूजीसी नेट एग्जाम से पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के कैसे आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हो और जल्दी से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना। जैसे कि आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने वाली हूं। आपके पास में एक रिलेशन है, रिलेशन में आप लोगों के पास में टोटल 5 एट्रीब्यूट्स है ABCDE। नेमली आपको दो जो है वो डिपेंडेंसीज ऑलरेडी गिवन है। दिस इज फंक्शनल डिपेंडेंसीज, जैसा कि आप सब लोग जानते ही है। अब बात ऐसी है कि मेरे पास में अल्फा टेंड्स टू बीटा फॉर्म के अंदर ऑलरेडी दो डिपेंडेंसीज है, और इनके बिहाफ पर मुझे ये बताना था कि क्या ये BCNF में है, 3NF में है, 2NF में है, 1NF में है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों को एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का अगर 2019 का पेपर आप देखो, 20 का पेपर देखो, 20 में नहीं 21 में, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर 5 क्वेश्चंस का सेट बना के भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का मेन मोटिव क्या है, नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, कैंडिडेट की या प्राइमरी की कैसे निकालते हैं, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी क्वेश्चन में अप्लाई होता है। तो लेट मी टॉक अबाउट सबसे पहले तो कि नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है, ये क्यों हम करते हैं। देखो, आपके पास में एक एट्रीब्यूट सिस्टम है, यानी कि एक रिलेशनल टेबल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास में जो है वो एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन के अंदर आप सभी लोगों को क्या ढूंढना होता है, एक सिंपल लॉजिक ढूंढना होता है, या आप कह सकते हो एक सेम आइडिया के बिहाफ पर पूरा का पूरा रिलेशन काम करना चाहिए। अब इस पूरे का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ए बी मिलके सी डी ई को फाइंड आउट कर रहे हैं, और सी जो है वो अकेले मिलके बी को फाइंड आउट कर दे रहा है। अगर आप इस लॉजिक को समझो तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल लॉजिक से जो मिक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डेटा की इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, या डेटा में आप कह सकते हो रिपीटेबिलिटी भी आ सकती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो बी सी को ए के साथ में मिलके, और यहाँ पर सी अकेला बी को डिराइव कर रहा है। तो डेटा की रिडंडेंसी और डेटा की इनकंसिस्टेंसी दोनों को ही रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम नॉर्मलाइजेशन में एक्चुअली करते क्या है। मुझे चाहिए कि मेरा रिलेशन एक सिंपल और एकदम सिमिलर लॉजिक पर चले। सारे के सारे जो लॉजिक हो वो एकदम एक ही लॉजिक पर चलने चाहिए, सारे रिलेशंस। अगर ऐसा नहीं होता तो हम टेबल को कर देते हैं डीकम्पोज। जैसे कि आप लोगों को याद हो तो अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो अकेले ज्यादा स्टाइल मार रहा है ना, उसको अकेले आप लगा दो टेबल में, और बाकी बचे हुए एट्रीब्यूट्स को अलग लगा दो। यानी जो इंडिविजुअल डीकम्पोज टेबल मेरे पास में होंगी वो एक सेम लॉजिक पर काम कर रही होंगी। ये हमारा अल्टीमेट गोल होता है नॉर्मलाइजेशन का। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से नॉर्मलाइजेशन करने के स्टेप्स के बारे में, तो देखो बेसिकली दो सिंपल स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं। एक, सबसे पहले तो जब भी क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले कैंडिडेट की को फाइंड आउट कर लेना, और दूसरा कि उसके बाद में हम इसी सीक्वेंस के अंदर इसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग BCNF चेक करेंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे थर्ड NF, फिर सेकेंड NF, एंड देन फाइनली फर्स्ट NF। बाय डिफॉल्ट आप मान के चलो कि कोई भी रिलेशन हमेशा 1NF फॉर्म में होता है, क्योंकि एक्चुअली में अगर आपको याद हो तो हमारा एक कंस्ट्रेंट होता है रिलेशन जब हम लोग क्रिएट करते हैं उसी समय पर, कि कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आप लोगों के पास में नहीं हो सकता, और वही आपका 1NF फॉर्म कहता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता है। मेरे पास में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते, एक ही सेल के अंदर दो वैल्यूज आप नहीं लिख सकते हो, बेसिकली इतना। तो वो तो सारी की सारी टेबल फॉलो करती है, रिलेशंस फॉलो करते हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट तो 1NF में हम हमेशा होते हैं। उसके बाद आपको चेक करना है आपके BCNF को। यहां पर मैं आपको शॉर्टकट सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हो। आपको क्या करना है, अगर आपके पास में आइडेंटिटी है अल्फा टेंड्स टू बीटा, तो आपको हमेशा अल्फा को देखना है और नोटिस करना है कि अल्फा हमेशा सुपर की होना चाहिए, यानी सुपर सेट होना चाहिए किसका, कैंडिडेट की का। ये आपको हर बार नोटिस करना है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं तो जो आप लोगों का अल्फा है, अगर वो सुपर की नहीं है किसी भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसीज में जो आप लोगों को गिवन है फॉलोइंग टेबल में, तो आप लोग बोल सकते हो कि वो BCNF में नहीं है। उसके बाद में हम चेक करते हैं थर्ड NF के लिए। अगर कोई टेबल है जो थर्ड NF में मुझे चेक करनी है, तो मुझे चेक करना होगा कि इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि आपका कोई भी एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को क्या कर दे,
डिराइव कर दे। अब बेसिकली प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का क्या सीन है, आपके पास में एक होता है प्राइम एट्रीब्यूट और एक होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। बेसिकली प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कैंडिडेट की के अंदर बिलोंग करते हैं। कैंडिडेट की के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे के सारे प्राइम कहलाते हैं, और कैंडिडेट की के अंदर जो बिलोंग नहीं करते हैं वो सारे के सारे नॉन प्राइम कहलाते हैं। तो बेसिकली ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहती है कि कोई भी एक अकेला नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव नहीं कर सकता, ये हमको देखना है। अगर अल्फा टेंड्स टू बीटा और बीटा टेंड्स टू गामा मेरा एक रिलेशन है, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि जो बीटा है वो गामा को कर दे रहा है। क्यों? बीटा खुद मेरे लिए क्या है, एक नॉन प्राइम है। इन दैट केस जबकि मैं अल्फा को मान के चल रही हूँ कि वो प्राइम एट्रीब्यूट है। अभी एग्जाम्पल करेंगे। फिर उसके बाद में आता है सेकंड एनएफ फॉर्म। सेकंड एनएफ फॉर्म कहता है कि मेरा जो टेबल है वो पार्शियल डिपेंडेंसी से फ्री होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास में कोई की थी, जैसे ए बी सी मेरा कोई की था, अकेले से अगर बी या अकेले से अगर कोई सी या अकेले से ए किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अकेले ही डिराइव कर दे, तो यहाँ पर ये चीटिंग नहीं चलेगी। अकेले नेता नहीं बनाना है किसी को, यानी कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अकेले क्या नहीं कर सकता, डिराइव नहीं कर सकता, ढूंढ नहीं सकता है। वैसे अल्फा टेंड्स टू बीटा का मतलब यही तो है ना कि अल्फा जो है वो एक्चुअली में बीटा को ढूंढ सकता है। मैं बीटा को ढूंढने के लिए अल्फा का सपोर्ट ले सकती हूँ, यही तो मतलब है। अब बात ऐसी हुई थी कि कैंडिडेट की एक ऐसी की है जो मैम पूरी की पूरी टेबल को फाइंड आउट कर सकती है। तो कैंडिडेट की का कोई अकेला मेंबर किसी एक पर्टिकुलर नॉन प्राइम मेंबर को ढूंढ दे, ये मुझे अलाउड नहीं है पार्शियल डिपेंडेंसी के अंदर। ये भी चीज याद रखिएगा कि अगर कोई टेबल मेरे को थर्ड एनएफ में चाहिए तो इट मस्ट बी इन सेकेंड एनएफ फॉर्म। अगर मुझे कोई टेबल सेकेंड एनएफ में चाहिए तो इट मस्ट बी इन वन एनएफ फॉर्म। सिमिलरली बीसी एनएफ में कोई चाहिए तो फर्स्ट एनएफ भी होना चाहिए, 2 एनएफ भी होना चाहिए, 3 एनएफ भी होना चाहिए। इसीलिए हम वाइसा वर्सा इसे चेक करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं, स्टेप नंबर 1 से सीखते हैं कि क्या मैं बोल रही हूँ। आप देखो एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाली हूँ जिससे आपकी नॉर्मलाइजेशन हमेशा सॉल्व हो जाएगा। आपके पास में एक रिलेशन है ABCDE, इसके पास में मेंबर्स है, एट्रीब्यूट्स है, आपको ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, डायग्राम ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ करोगे, ए जो है वो बी को डिराइव कर रहा है, जिसको डिराइव कर रहा है उसके ऊपर आप लोग एरो लगा देना। देन आता है कि बी जो है वो ई को डिराइव कर रहा है, सी जो है वो डी को डिराइव कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का एरो सिस्टम बन गया है। अब यहाँ पर नोटिस करना, जिनके ऊपर कोई भी एरो नहीं आया है, जैसे कि आप लोग ए को देखिए, जैसे कि आप लोग सी को देखिए, इन दोनों के ऊपर ही क्या नहीं आया है, कोई भी एरो नहीं आया है। इनसे एरो निकल रहा है, आउटगोइंग एज है, इनकमिंग एज इनकी तरफ नहीं है। जिनके ऊपर भी इनकमिंग एज नहीं होती है, सबसे पहले आपको इन्हें ही चेक करना है। ये जो है ये कहलाते हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। क्या कहलाते हैं, एसेंशियल एट्रीब्यूट। ये आपको याद रखना है। ये ऐसे एट्रीब्यूट है जिनका कैंडिडेट की में होना मैंडेटरी है, क्योंकि इनको कोई नहीं ढूंढ रहा है। ये ही ग्रुप करके किसी और के साथ में या इंडिविजुअली क्या कर रहे होंगे, सबको ढूंढ रहे होंगे। तो इनका होना कैंडिडेट की में मैंडेटरी है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं तो हम कैंडिडेट की को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका क्लोजर देखेंगे। क्लोजर यानी कि देखो ये बाय डिफॉल्ट ए और सी को तो डिराइव कर ही लेगा, ट्रिवियल। फिर उसके बाद में ए जो है वो बी को डिराइव कर दे रहा है, कोई इशू नहीं है। बी जो है वो ई को डिराइव कर दे रहा है, कोई इशू नहीं है। और सी जो है वो डी को डिराइव कर दे रहा है, तो कोई इशू नहीं है। तो एक्चुअली में अगर आप नोटिस करो तो जो आप लोगों का एसी है वही इस केस के अंदर कैंडिडेट की हो गया। आपको और कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आप सभी लोगों से बोलूं कि क्या इसके अंदर एक और कैंडिडेट की हो सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हर कैंडिडेट की के लिए एसी जो है वो तो मस्ट है, और खुद एसी यानी कि जो सबसे मिनिमम फॉर्म था, सबसे मिनिमल जो एट्रीब्यूट्स थे, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, वही कैंडिडेट की बन गए। तो आप जो भी इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे, जैसे कि ए बी सी, ए सी डी, ए डी ई, कुछ भी बनाओगे वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि वो सुपर की तो बन सकते हैं बट कैंडिडेट की नहीं बन सकते। तो दिस पर्टिकुलर टेबल कंटेन्स अ सिंगल यूनिक कैंडिडेट की विच इज एसी। आई होप कि समझ में आया होगा कि कैंडिडेट की जल्दी से आप कैसे निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, चेक करने के लिए मान लीजिए कि मुझे यहीं पर चेक करना है कि ये टेबल किस फॉर्म में है, फर्स्ट नॉर्मल में है, सेकंड में है, थर्ड में है या BCNF में है। हम सबसे पहले BCNF से चेक करेंगे। ये है मेरी कैंडिडेट की, ये है मेरा अल्फा। आप सुपर की छोड़ो, ये तो कैंडिडेट की ही नहीं बना रहे, तो 100% किस में तो नहीं है मैम, BCNF में तो 100% नहीं है। चलो थर्ड NF का चेक करके देखते हैं, क्या थर्ड NF में है। देखो थर्ड NF में होने के लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से फ्री होना जरूरी है, बट साथ ही साथ आप लोग देखो, मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाती हूँ कि अगर आपको थर्ड NF चेक करना हो तो आप दो चीज चेक करिएगा। सबसे पहले तो आप चेक करना कि
या तो अल्फा सुपर की हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या देखना, आप देखना जो आप लोगों का बीटा है ना उसमें प्राइम है या नहीं है। अगर आप लोगों के बीटा में क्या आ गया, प्राइम एट्रीब्यूट आ गया, तो आप क्या कहोगे, आप हमेशा बोलोगे कि ये जो है ये आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी से फ्री है। क्यों, हमने नॉन प्राइम से नॉन प्राइम वाले को हटाना है। मैं कह रही हूं कि राइट हैंड साइड में प्राइम ढूंढ लो तो थर्ड एनएफ फॉर्म के अंदर चला जाएगा। जैसे कि यहां पर देखो दो प्राइम एट्रीब्यूट्स है मेरे पास में, कौन कौन से, एक तो मेरे पास में है ए और एक है मेरे पास में सी। देखो यहाँ पर ई सुपर की है क्या, नहीं है। बीटा में चेक करो, बी जो है क्या वो प्राइम है, नहीं है। अगर यहीं पर फेल हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये थर्ड एनएफ फॉर्म के अंदर भी नहीं होगा, क्योंकि सारी की सारी होनी चाहिए। ये जो चीज है ये सारे के सारे फॉलो करने चाहिए। अगर एक भी फॉलो नहीं कर रहा तो टेबल किसमें नहीं है, थर्ड एनएफ फॉर्म के अंदर नहीं है। सिमिलरली सेकेंड एनएफ फॉर्म की बात करते हैं। क्या ये टेबल आपको सेकेंड एनएफ फॉर्म के अंदर दिख रही है? प्राइम एट्रीब्यूट है ए, प्राइम एट्रीब्यूट है सी, कैंडिडेट की है ए सी, अकेला ए भी नेता बन रहा दिख रहा, अकेला सी भी नेता बन रहा दिख रहा, यानी कि मैम ये तो पार्शियल डिपेंडेंसी में भी है, यानी कि 2NF में भी नहीं है। तो यानी कि ये सिंगल टेबल किस में होने वाली है आप लोगों की, फर्स्ट NF फॉर्म के अंदर होने वाली है। इस तरीके से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन करके आना है। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, चलिए उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना हमने लर्न किया। आपके पास में एक टेबल है ABCDE, आपके पास में दो रिलेशन है AB और साथ ही साथ C। अब यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगी, कैंडिडेट की फाइंड आउट करूंगी। तो कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए आप लोग डायग्राम बनाओगे कि ए और बी मिलके सी को, डी को और ई को क्या कर रहे हैं, डिराइव कर दे रहे हैं। सी जो है वो अकेला किसको डिराइव कर दे रहा है, बी को डिराइव कर दे रहा है। तो यहां पर अकेला ए जो है वो एसेंशियल एट्रीब्यूट बनेगा। अब अकेला ए किसी और को ढूंढ पा रहा है क्या, नहीं ढूंढ पा रहा, यानी कि ए के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो ए क्या बी से सबसे पहले कॉम्बिनेशन बना के देखती हूँ, तो बिल्कुल ये क्या निकलेगा, कैंडिडेट की निकलेगा। बट यहाँ पर मैं केवल ये नहीं कर सकती, मैं ए का बाकियों के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, क्योंकि एसेंशियल एट्रीब्यूट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ए ही है, तो और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ए का सी के साथ बनाऊंगी, तो देखो ए हो जाएगा, सी से बी आ जाएगा, बिल्कुल कैंडिडेट की हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की आप लोगों का हो जाएगा। देन मैं ए का डी से बना के देखती हूँ, क्या ये कैंडिडेट की होगा। देखो अकेला ए कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली ये कैंडिडेट की नहीं बनेगा। ए का मैं बना के देखूंगी ई के साथ में, तो भी कुछ बनेगा क्या, नहीं, कैंडिडेट की नहीं बनेगा। इसके अलावा कुछ और बच गया है क्या, नहीं, कुछ और नहीं बचा है। ए का किसी और से कॉम्बिनेशन बन सकता था, नहीं बन सकता है, क्योंकि देखो मैंने ए का बी से बना लिया, ए का सी से, डी से, ई से, सबसे हो गया। हाँ, अब बात ऐसी आ गई, एसेंशियल एट्रीब्यूट है ए और इसके साथ में अब दो के साथ साथ तीन के कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं, जैसे कि मैं ए का बना सकती हूँ बी के साथ में और सी के साथ में। तो क्या ये कैंडिडेट की होगा, बिल्कुल कैंडिडेट की होगा। इसी के साथ साथ मैं क्या बना सकती हूँ, ए का कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ बी के साथ में और साथ ही साथ और भी लोगों के साथ में बना सकती हूँ, जैसे कि डी के साथ में मैं बना सकती हूँ ए का सी और डी के साथ में मैं बना सकती हूँ ए का डी और ई के साथ में। इसके अलावा मैं बना सकती हूँ ए का ई और सी के साथ में, मैं बना सकती हूँ ए का बी और ई के साथ में। तो आप लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते हो और अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के चेक कर सकते हो। आप लोगों की कैंडिडेट की होगी, राइट, ये भी कैंडिडेट की है, ये भी कैंडिडेट की है। अगर ए सी डी की बात करूं तो ये भी कैंडिडेट की हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से किसकी, ए डी ई की, तो ये भी आप लोगों के लिए कैंडिडेट की हो जाएगा क्या, नहीं, ये नहीं होगा। ए ई सी की बात करूं तो हाँ बिल्कुल ये कैंडिडेट की हो जाएगा। ए बी ई की बात करूं तो क्या ये कैंडिडेट की हो जाएगा, बिल्कुल ये भी कैंडिडेट की हो जाएगा। बट हम चॉइस कैसे एलिमिनेट करेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज आर देयर। देखो मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ए बी ई को कैंडिडेट की बनाया, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये सुपर की हो सकता है बट कैंडिडेट नहीं, क्योंकि ए ई ऑलरेडी मैंने चेक किया, अच्छा नहीं है, सॉरी, ए ई सुपर की बन गया, नहीं कैंडिडेट की बन गया जी। क्यों बन गया कैंडिडेट की, क्योंकि ए ई कैंडिडेट की नहीं था। हाँ, ये वाला नहीं बनेगा, कौन सा, ए सी और डी, क्यों, क्योंकि ए सी जो है वो ऑलरेडी कैंडिडेट की है, इसका सुपर सेट नहीं बन सकता। क्या ए बी के साथ में कुछ बनेगा, नहीं बन सकता, क्योंकि मैम ए बी ऑलरेडी कैंडिडेट की है। आगे चेक करो, ए ई सी बन रहा था, मैम ए सी की वजह से ये भी कैंडिडेट की नहीं बनेगा। ए बी डी, ए बी की वजह से कैंडिडेट की नहीं बनेगा। ए बी सी कैंडिडेट की नहीं बनेगा। यानी कि आपके पास में और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। पहले मैंने चेक किया, तीन तीन के बना के देखे, दो दो के बना के देखे, बट क्योंकि मेरे पास में मिनिमल फॉर्म ऑलरेडी कैंडिडेट की है, तो ये कैंडिडेट की नहीं हो सकता, सुपर की हो सकता है, सुपर की हो सकता है।
दोबारा चेक कर लेते हैं और चेक कर सकते हो। देखो ए का ना तो मैं बी के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाऊंगी ना सी के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, यानी बच गया कौन सा, ए, डी और ई। क्या ये सुपर की निकल रहा था? नहीं निकल रहा था। और कोई ऑप्शन है? नहीं है। यानी मेरे पास में 2 सुपर कैंडिडेट कीज आ गई, आ गई। समझ में आया कैंडिडेट की कैसे हम इस ट्रिक से निकाल रहे हैं? चाहो तो आप लॉन्ग मेथड यूज करो, कुछ भी करो, पर मेरे हिसाब से एसेंशियल एट्रीब्यूट ढूंढ लो इस तरीके से डायग्राम बना के, जिसके ऊपर कोई इनकमिंग एज नहीं होती, वो एसेंशियल एट्रीब्यूट होता है, उसका होना मस्ट है कैंडिडेट की के अंदर। वो मैंने निकाला और आगे सॉल्व किया। अब देखो चेक करते हैं, अल्फा टेंड्स टू क्या है आप लोगों के पास में, सुपर की। मुझे देखना है कि अल्फा जो है वो कैसा होना चाहिए, सुपर की। मेरे पास में है ए बी, और यहां पर ए बी जो है वो कैंडिडेट की है। अच्छा, एवरी कैंडिडेट की कैन बी ए सुपर की और नॉट? यस इट कैन बी, मिनिमल ही तो होती है। तो देखो यहां तो चल जाएगा। सी का देखो, क्या सी जो है वो सुपर की है? नहीं है, यानी कि ये किसमें नहीं हो सकती, BCNF फॉर्म के अंदर नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब चेक करती हूं कि क्या थर्ड NF के अंदर है या नहीं। मैम या तो अल्फा जो हो वो सुपर की हो, या फिर जो आप लोगों का बीटा हो वो प्राइम हो, और है ये। पहले वाले में नोटिस करिएगा एक चीज आप लोगों को दिख रही है, मैम ये सुपर की है। मैम यहाँ पर सी जो है वो सुपर की नहीं है, बट बी जो है वो प्राइम है। बी जो है वो प्राइम है, क्योंकि बी जो है वो एक्चुअली में कैंडिडेट की का एक पार्ट है, यानी कि प्राइम है, यानी कि ये किसमें है, थर्ड NF फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पर आपको आंसर करेक्ट क्या लगा के आना था, थर्ड NF फॉर्म। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, थर्ड NF के अंदर है तो 2NF में भी होगी, 1NF में भी होगी, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम ये किसमें है, थर्ड NF में, BCNF में नहीं है। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये शॉर्ट सीरीज से आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसी तरीके से रोज एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, ट्रिक सिखाऊंगी, सो दैट आप लोगों की हेल्प हो सके। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच वीडियोस। रोज आप लोगों के लिए सुबह 6 बजे ऐसे वीडियो डालने की पूरा कोशिश हमारी रहने वाली है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में।